2 दिन के बाद सरस्वती पूजा है। बिहार में ये पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग मूर्तियाँ लाते हैं और उसे भगवान बतौर भगवान की तरह पूजते हैं और फिर अगले दिन विसर्जन हो जाता है। जब हम मूर्तियों का जिक्र करते हैं तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि जो लोग मूर्तियाँ बनाते हैं उनका जीवन कैसा है। जैसा कि भारत में भी स्टार्टअप को लेकर, आत्मनिर्भर भारत को लेकर लोग सरकार उन चीज़ों को बूस्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है जो किसी की जीवन शैली को, किसी के जीने के तरीके को, किसी आर्थिक पहलुओं को बदल सके। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मूर्तिकार हैं, लालगंज, वैशाली या पूरे बिहार की ही बात कर लें, इनको कोई सरकारी संरक्षण प्राप्त नहीं है। आपको बतौर एग्जाम्पल दूं तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने, वहाँ की सरकार ने जो पीतल उद्योग है, जो घरेलू उद्योग है, उसको प्रमोट करने के लिए उसको सरकारी सहायता देने का प्रयास किया है ताकि आगे उसको बढ़ाया जा सके। एक और छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे आप दिया खरीदते हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ खरीदते हैं, आप किसी कुम्हार से खरीदते तो 10 रुपये 5 रुपये खरीदते हैं, लेकिन जब वही दिया या मूर्ति मिट्टी का मॉल में रखा मिलता है तो आपको 50-100 रुपये में खरीद लाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब यही मूर्तिकार, जब इनको प्रमोट किया जाएगा, इनको थोड़ा सा संरक्षण दिया जाएगा सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रतिनिधि की तरफ से फंड दिया जाए, इनके जो बनाए चीज़ें हैं उनको प्रदर्शनी के तौर पे या कहीं भी भेजा जाए, तो इनके रोजगार को एक उत्साहन भी मिलेगा, आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा और इसको भी बतौर एक बिजनेस के तौर पे, एक आत्मनिर्भरता के तौर पे देखा जा सकता है। तो ये मकसद है इस वीडियो को बनाने का। हम आपको ये दिखाना है कि आखिर गुणवत्ता क्या है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ लालगंज के मूर्तिकारों में काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है मूर्ति बनाने की, एक चेहरा निखार देने की और मूर्ति को भगवान बना देने की, जिसको लोग पूछते हैं। तो उसी के तौर पे आपको बताएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि मूर्तियाँ कैसी बनती हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं अंदर चल के कि ये मूर्तियाँ कैसी बन रही हैं और उसका क्या डिमांड है और उनको सरकार की तरफ से या फिर जो क्या मदद मिल रही है और उनका जीवन क्या है, कैसे वो जीते हैं, क्या इसके बाद करेंगे, क्योंकि 2 दिन का पूजा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेंगे। तो नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लालगंज के रेपुरा चौक पे, जहाँ पे राहुल प्रजापति एक मूर्तिकार है जो मूर्तियाँ बनाते हैं और इतनी बेहतर बनाते हैं कि मुझे आज मजबूर होकर आना पड़ा यहाँ पे देखने के लिए कि आखिर कला में क्या खास है कि जिस तरह की मूर्तियाँ बनाते हैं और एक मूर्तिकार जिस तरह से एक मूर्ति को खड़ा करता है, उसमें जान फूंकता है, जिसके बाद लोग उसमें भगवान नजर आते हैं। वो क्या कारण है कि उनकी मूर्तियाँ इतनी चर्चा का केंद्र रहती हैं और मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि फलाना जगह का, यहाँ का मूर्ति है जो एक अलग तरीके से बनाया जाता है, इनके काम करने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैं आज इनके पास आया हूँ ये देखने की मूर्तियाँ कैसी हैं, क्या इनका टेक्निक है बनाने का और मूर्तियों की डिमांड क्या है। हम सीधे यहाँ के कारीगर से बात करेंगे, मूर्तिकार से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार एक मूर्ति बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी शिद्दत लगती है, कितनी आस्था लगती है और ऐसा क्या लगता है कि लोग विवश हो जाते हैं उनकी मूर्ति को खरीदने के लिए। क्या कर रहे हैं सर अभी आप? सर हम अभी काम कर रहे हैं, गोल्डन कर रहे हैं। गोल्डन कर रहे हैं इस पे? हाँ। ये मूर्ति बना है कहाँ का है? बड़ा खूबसूरत मूर्ति है। बस इसी बगल का है, रेपुरा चौक। रेपुरा चौक का मूर्ति है। कब से ये काम कर रहे हैं? लगभग 12 साल से। 12 साल से काम कर रहे हैं आप? ऐसा सुना है मैंने कि आप बाहर से कलकत्ता वगैरह से सीख के आए हैं, आपके जो टीम है वहाँ से? हमारा पीते करते हैं, पहले दादा करते थे, कलकत्ता से सीखे थे और ये पीते से हम सीखे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी डिमांड है, कैसी डिमांड है, किस पर, इस पर क्या मतलब कितना डिमांड आता है आप लोग यहाँ से? माने कि डिमांड इसी का मूर्ति का है, पहले साड़ी वाला बनता था, अब मिट्टी वाला की डिमांड ज़्यादा आ गया। सारा चीज़ मिट्टी का बनता है। सारा चीज़ मिट्टी का बनता है मतलब कि मतलब बाल से लेकर बाल हो गया और माला हो गया,
केस हो गया, मुकुट हो गया। आप जरा हम चाहेंगे 2-3 मूर्ति और दिखाइएगा। आपको एक मूर्ति हम दिखाते हैं, ठीक। जूट से बनता है, माने कि बोरा का चट्टी से। देखिए ये बोरा का चट्टी है, ठीक, यही से माने साड़ी बनता है। अच्छा, ये चट से आपने हाँ, साड़ी बनाया है? हाँ, चट से साड़ी बना, माने चट लगता है ऊपर से, माने सूती का कपड़ा लगता है। अच्छा। तब माने साड़ी मिट्टी बनता का है। वो भी लगाते हाँ, हैं? मिट्टी का भी लेप अथी, लगाते हाँ, लेप लगता है। तब बनाते हैं? तब बनता है, थोड़ा देर ठनका देते हैं रौदा में, उसके बाद पॉलिश भी करते हैं? हाँ, पॉलिश भी होता है, माने मूर्ति फाइनल होने के बाद, पूरा फाइनल होने पॉलिश के किस बाद चीज़ से करते हैं? पॉलिश होता है एकदम एशियन पेंट से। अच्छा, पॉलिश, इससे पेंट करते हाँ, हैं तो उससे पेंट करते हाँ, हैं? लागत अच्छा खासा हाँ, होगा। माने पूरा एशियन के काम होता है, में रंग के काम पूरा एशियन के काम इस होता टाइप की है। मूर्ति हम यहाँ देख रहे हैं पहली बार, मतलब इसके पहले जो देखते हैं जब हम यहाँ छोटे थे तो काफी वही पुराना टाइप का मूर्ति जिसमें सारी टोक टोक के कील से लगाते थे। हाँ, पीछे है अब वो ना। ट्रेंड खत्म की। हाँ, खत्म है, डिमांड इसका ज्यादा हो गया। जैसे ये मूर्ति है, हम देखते हैं ये मूर्ति नीला वाला, ये भी चट का ही इस्तेमाल किया आपने? हाँ। बोरा, जो बोरा होता है इसको बोलते हैं। बोरा का चट का है, एगो देख लीजिए, पूरा दम बोरे के चट का है। ये पूरा मिट्टी भी है, मिट्टी का है बाल, मिट्टी का है माला, हार और सब मिट्टी का है। ये वाश कलर हो गया। ये करते क्या है? अंदीना में फल बेचते हैं लालगंज में, और बाद अभी यही मूर्ति बना रहे हैं, हाँ, फिर फल बेचना शुरू कर हाँ, फल बेचेंगे। फिर वो मूर्ति के काम, माने कि मूर्ति के जो भगवान के कहिएगा वो भगवान के बन जाएगा। सीमेंट का हो, प्लास्टर अच्छा, ऑर्डर जब भी हाँ, ऑर्डर माने कि जब भी मिल गया ना तब भी बन जाएगा। उसका सब व्यवस्था है? हाँ, सब व्यवस्था है हमारे पास। फिर से एक बार हम फिर वहाँ से निकल के एक दूसरे प्रजापति समाज के गढ़ में आ चुके हैं, जहाँ पे आपको ढेर सारी मूर्तियाँ दिख रही हैं माता सरस्वती की। बार बार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और ये यहाँ दूसरी जगह आने का पर्पस ये है कि आप ये ना लगे कि जो वो मैं दिखा रहा था वो प्रमोशनल वीडियो था। नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लालगंज में मूर्तिकारों की हालत क्या है। यहाँ पे लोग अपनी रोजी रोटी के तरस रहे हैं। सरकार जब चीज़ों को प्रमोट करती है तो क्या सरकार को ये एक आत्मनिर्भर बनने की इंडस्ट्री की तरफ, एक उद्योग के तौर पर इसको क्यों नहीं देखती? फिर से रिपीट करूंगा कि वही दिए वाली बात पे आती है। वही एक जो लोग, सरकार टॉय खिलौने उद्योग को बढ़ाने की बात कर रही है। मिट्टी के खिलौने मॉल में बिकते हैं, टेडी बेयर बिक सकता है, तो मिट्टी के खिलौने क्यों नहीं बिक सकते हैं? और बिकते भी हैं। इवन आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन वो महंगा मिलेगा। इनकी लागत भी लगती है उतनी ही, लेकिन इनको मिलता नहीं है। उद्देश्य ही है कि आपको हम अवगत कराएं। मौका था सरस्वती पूजा का, मूर्तियाँ बन रही थी तो मैंने आपको दिखाया। आपको मूर्तियाँ दिख रही हैं। जो मूर्तियाँ मैं देख पा रहा हूँ, पता नहीं आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, लेकिन जो मूर्तियाँ हैं ऐसे खड़ा होकर देखो तो ऐसा लगता है कि बोल पड़ेंगी अब। तो ऐसी मूर्तियाँ हैं। मैं सीधा आपको यहाँ के कलाकार से बात करता हूँ। ये कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। आइएगा, क्या कैमरामैन आ गया, आप आ जाइए। आप नाम बताइए आप। रंजीत कुमार जी। कब से कर रहे हैं आप ये सब? बचपने से कर रहे हैं। जैसे अभी फरवरी का महीना है, जी। कितना टाइम लगता है बनने में? टाइम तो लग जाता है 2-2.5 महीना। 2-2.5 महीना पीछे जाए तो लगभग दिसंबर आ जाता है। पूस की रात में जब रजाई होकर सो रहे होते हैं ये लोग, पानी मिट्टी करके मूर्ति बना रहे होते हैं। तो उसके बाद अभी जो डिमांड है मूर्तियों की, क्या डिमांड है इस बार? क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना था, बहुत सारी लॉकडाउन में रेट कम मिल रहा है, और क्या। लागत निकल पा रहा है कि नहीं? लागत तो निकल ही जाएगा, लेकिन मजदूरी नहीं निकल पाएगा। अच्छा, जितना मेहनत किए हैं उतना नहीं निकल पाएगा। हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि बतौर एक कलाकार कहेंगे आपको, मूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, आपका काम है मूर्ति में जान भर देना, क्या मदद मिली है अब तक सरकार से? कभी कुछ लोन वोन या कुछ ऐसा फायदा मिलता है? कुछ नहीं मिली है। कितने परिवार में मेंबर है आपके? कितने सदस्य हैं घर में लोग? घर में वो है 10-11 बच्चे लेके। सब इसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं? जी। खाने पीने का कैसे चलता है? खाना पीना का यही सबसे चलता है। आप तो साल भर ही करते हैं, कुछ लोग हाँ। पेशेवर है जो 2-3 महीने ही करते हैं। हाँ, अलग भी काम करते हैं, पेंटिंग उंटिंग का भी काम करते हैं, और अलग भी जाते हैं काम करने। तो आप सरकार से, अभी जो आप बात कर रहे हैं, हम सरकार से आपको क्या उम्मीद है, क्या सपोर्ट चाहते हैं? उम्मीद है कि सभी प्रजापति को हेल्प चाहिए। हेल्प में जैसे क्या? जैसे कोई मूर्ति बनाते हैं, कोई दिया बनाते हैं, कोई चाक चलाते हैं, चाहे मिट्टी का कुछ भी बनाते हैं, तो सभी आदमी को हेल्प चाहिए सरकार की तरफ से।
यही सब चाहिए। जैसे आप लोग के यहाँ कोई जो सामान खरीदते हैं, सांचा वगैरह हो गया, जो चाक बनाते हैं उनका चाक हो गया, तो आज भी चाक वही ट्रेंडी चल रहा है पुराने ज़माने वाला। विदेशों में या खासकर जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पे चाक इलेक्ट्रिक आ गया है, ठीक है, पकाने के लिए ओवन वगैरह आता है। तो आप उस समाज से हैं, सरकार की तरफ से उन समय कुछ हेल्प मिलता है कि वो सब अभी चल रहा है जैसे तैसे? किसी किसी को मिलता है, हम लोग को तो नहीं मिला अभी तक। बिहार में हालत ठीक नहीं है जी। ठीक, तो कहने का मतलब अगर कोई देख रहा है तो देख लीजिए, यही हालत है। 10-12 लोगों की फैमिली होती है, जाहिर सी बात है, बच्चे, छोटे बच्चे, माँ बहनें सब होती हैं, सबका पेशा भी यही है। लेकिन बतौर मूर्तिकार जो इनकी ज़िंदगी है वो यही है कि भगवान बना कर ये खुद इंसान से भी एक निचले पायदान पर रह जाते हैं। तो यही है, अगर आपको दिख रहा है ये चीज़ तो आप भी आवाज़ उठाइए। अगर कोई प्रतिनिधि देख रहे हैं तो वो भी इस बात को समझें कि अगर लघु उद्योग है तो ये भी लघु उद्योग में आता है। ये भी एक इंडस्ट्री है जो खिलौने बनाती है, जो चाक बनाती है, जो दिए बनाती है, जो छोटे छोटे बाबा बैंक बनाती है। अगर नहीं देखते हैं तो फिर वही चाइनीज़ मार्केट में आएगा जो इनको ऑक्यूपाई करेगा, और फिर आप फिर बैठ के केवल नारे लगा पाएंगे कि चाइनीज़ का विरोध करो। अगर आपने इसे देखा है, आपको ये पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो रही हमारे साथ देखते रहिए प्रकाशवाणी।